गुड इवनिंग सोनू जी, कैसे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज आ रही है? हम्म। पेन वगैरह है, ओके है। सोनू जी, क्या आवाज आ रही है क्या सोनू जी आपको? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जिस मैंने पहले सेटअप के बारे में बताया था, उसकी कुछ चीजें मैंने आपको नहीं बताई थी। इस क्लास के अंदर आपको वो चीजें मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आपको वो चीजें ध्यान में रखना है। जब भी स्टॉक के अंदर आप ट्रेड करते हो तो ये चीजें आपको, ये जो बेसिक चीजें हैं बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी के थ्रू आप स्टॉक के अंदर ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैंने जर्नी शुरू की थी, जिस जर्नी में मैंने इस सेटअप को फॉलो किया तो मुझे अच्छा खासा यहाँ से रिजल्ट निकल के आया। तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, उस चीजों को नोट कर लीजिए। आप मुझे मैसेज करके, ये कमेंट करके ये बता दीजिए कि आप लोग रेडी हैं लिखने के लिए, सब चीज सेटअप आपका रेडी है तो मैं चीजें बताना शुरू करूंगा। गुड इवनिंग गुरु जी, गुड इवनिंग आनंद जी, कैसे हो? चीजें बताना शुरू करूंगा, चीजों को नोट करना है। सबसे पहले मैंने आपको वीडियो में यही बताया था कि टाइम फ्रेम 15 मिनट का होना चाहिए। ठीक है, टाइम फ्रेम 15 मिनट का होना चाहिए। दूसरी चीज, कम से कम 100 रुपए का स्टॉक होना चाहिए और 10,000 के नीचे का स्टॉक होना चाहिए। यानी कि आप चीजों को नोट करते रहिए। कम से कम कितने का? 100 रुपए का स्टॉक होना चाहिए। जो मैं सेटअप बता रहा हूं, जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं, उसके अंदर इसको आप काम में ले सकते हैं। और ये बहुत अच्छा सेटअप है। आपके सामने इसका लाइव प्रूफ मैं दिखाऊंगा। मेरे सामने वॉच लिस्ट लगी हुई है, ये टोटल वॉच लिस्ट आपके लिए मैंने रेडी की है, जिसमें आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा, जिससे आप चीजों को समझेंगे। रोशनी को नमस्ते, 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 कैसे हो? आपको एक बात ये ध्यान में रखना है, पहली चीज, जिस स्टॉक में आप लोग इसको फॉलो करते हैं, जिस स्टॉक में आप इसको फॉलो करते हैं, उस स्टॉक का टाइम फ्रेम 15 मिनट का होना चाहिए। ठीक है, 15 मिनट का हाई और लो हम मार्क कर लेंगे, 15 मिनट का हाई और लो मार्क कर लेंगे। और कम से कम जिस स्टॉक में हम देख रहे हैं, कम से कम उसकी कैंडल 1% से ज्यादा या 1.5% से ज्यादा की बनी नहीं होनी चाहिए। ये चीज आप नोट कर लीजिए, कम से कम उस स्टॉक की कैंडल, पहली 15 मिनट की कैंडल 1.5% से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। आप यस लिखते जाओ, आप नोट कर रहे हो तो चीजें लिखते, कमेंट करते रहो मुझे। पहली चीज, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है, पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। दूसरी चीज, जिस आप स्टॉक में देख रहे हो वो कम से कम 100 रुपए का स्टॉक होना चाहिए और 10,000 से नीचे का होना चाहिए। यानी कि जो स्टॉक आप फॉलो कर रहे हो वो 10,000 के नीचे का स्टॉक होना चाहिए। उसके बाद में उसके बाद में उसकी जो पहली 15 मिनट की कैंडल है वो 1.5% से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। कितने की नहीं होनी चाहिए? 1.5% की ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो आप कैंडल देख रहे हो 15 मिनट की पहली कैंडल, उसका हाई और लो मार्क कर लीजिए। और वो कैंडल आप देख लीजिए कि वो स्टॉक पूरे दिन में मोमेंटम इतना करता हो कि जितने की उसने पहली कैंडल ही 15 मिनट की क्रिएट कर दी है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, ये जो टाइम बिता रहा है यहाँ पे, ये टाइम बिताने के बाद में 2 बजे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए। अब चीजों को, इस स्ट्रेटेजी की जो चीजें हैं वो नोट करते रहे। 2 बजे या 2:30 बजे तक हमें इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल जाना चाहिए।
ये जो सेटअप हम फॉलो कर रहे हैं इसके अंदर 2 बजे या 2-2:30 बजे से पहले पहले इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, तभी हम ट्रेड लेंगे इस पे। दूसरी चीज, वो स्टॉक कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास नहीं होना चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं, जाके उस चीज को नोट कर सकते हैं। दूसरी चीज, वो स्टॉक कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज, पहले 15 मिनट की कैंडल जितनी छोटी होगी उतना अच्छा है। जितनी कैंडल छोटी रहेगी उतना अच्छा है, उतना अच्छा ज्यादा मोमेंटम आपको कैप्चर होगा। इस सेटअप पे कम से कम आपको पूरे दिन में 3 स्टॉक सेलेक्ट करने और तीनों स्टॉक पे आपको ट्रेड लेना है सेम अमाउंट से। अगर आप 15,000 से या 20,000 से ट्रेड कर रहे हो तो कम से कम उसे पे 20,000 का ही ट्रेड लेना है आपको तीनों सेटअप पे। पहले पे ले लिया, फिर दूसरे पे लेना है, फिर तीसरे पे लेना है। एक साथ मिल रहा है तो पहले एक पे आपका अगर प्रॉफिट हो जाए तो दूसरे पे आपको नहीं लेना है। टारगेट हमारा क्या रहेगा, मैंने उस वीडियो में आपका टारगेट नहीं बताया। टारगेट रहेगा जितना परसेंट का वो जितना उसका प्राइस है स्टॉक का, उसका 0.6% अपना टारगेट रहेगा। 0.6% अपना टारगेट रहेगा। टारगेट मैंने नहीं बताया था, टारगेट इस वीडियो में मैं बता रहा हूं। टारगेट बता दिया है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास इसको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। पहली कैंडल 1% से ज्यादा की मोमेंटम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, और पहले 15 मिनट की कैंडल सबसे छोटी बननी चाहिए, और 2 या 2:30 बजे से पहले ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। या तो ब्रेकडाउन हो जाए या फिर ब्रेकआउट हो जाए। अब इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी है तो आप मुझे कमेंट करते रहें, प्लीज बताते रहें कि हाँ आपको ये चीजें क्लियर हो गई है। देखो क्लास मैं लूंगा आपकी, पर डे क्लास, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको क्लास में ये चीजें समझाता रहूंगा, जिससे मुझे ये रिवीजन हो जाएगा कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो रही है। आपको भी रिवीजन होगा, मुझे भी रिवीजन होगा। क्लियर है? हाँ ठीक है, डेनी जी ने बता दिया। ओके ओके ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है कि पहले 15 मिनट की कैंडल छोटी होनी चाहिए, 1.5% से ज्यादा की पहली कैंडल में मोमेंटम नहीं होनी चाहिए, उसके बाद में वो स्टॉक कोई रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट के पास ट्रेड नहीं करना होना चाहिए, ठीक है। और टारगेट जो जितने का स्टॉक है उसका 0.6% अपने को टारगेट लेके चलना है। 0.6% का टारगेट लेके चलना है। कम से कम आपको पहली ट्रेड में अगर सक्सेस मिल जाती है तो दूसरी ट्रेड तीसरी ट्रेड उसको छोड़ सकते हैं। अगर पहले में आपका एसएल होता है, एसएल बहुत छोटे छोटे रहते हैं, टारगेट यहाँ पे अचीव होंगे। आपको बैठे रहना है, शांति से चीजों को देखना है, तभी आपको टारगेट अचीव होता हुआ। यहाँ पे पूरा दिन पेशेंस का गेम है, जो पेशेंस के साथ बैठा रहेगा उसका ये टारगेट मिल जाएगा। अब यहाँ पे कोई चीजें आपको रह गई है तो आप मुझे कमेंट करें, टारगेट फिर से बता दीजिए। 0.6% पहला टारगेट हमारा रहेगा जितने का स्टॉक है। ये यहां तक क्लियर होगी चीजें? आप प्लीज कमेंट करके बताते रहें कि यहां तक क्लियर होगी। आपको लिखते रहे, साथ में बताते रहें। ये वीडियो आपको परमानेंट वॉच लिस्ट में मिल जाएगा और आप परमानेंट इसको देख सकते हैं। कभी भी आपको चीजें रह जाती है ना तो आप इसमें मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चार्ट लगाया हुआ है आपके सामने। इस चार्ट की पहली 15 मिनट की कैंडल मैंने मार्क कर ली है, और दूसरी पहले 15 मिनट की कैंडल को मैंने हाई और लो मार्क कर लिया है। अब इसमें देखिए ये स्टॉक है कम से कम कितने का, 3500 रुपए का स्टॉक है। 3500 का 1% कितना होता है, उस हिसाब से इसमें इतना मोमेंटम नहीं हुआ है। उस हिसाब से ये जो पहली कैंडल है ये छोटी बनी हुई है। आज की डेट का ये स्टॉक है, आपको आपके सामने टाइम दिख रहा होगा 9:15 का। अब इसके अंदर में जैसे ही अपने को यहाँ पे एंट्री मिलती है, देखो कम से कम कितनी कैंडल होनी चाहिए, 4 कैंडल होनी चाहिए, पर यहाँ पे तो सबसे ज्यादा कैंडलें हैं। तो यहाँ पे कैंडल अच्छी खासी बनी हुई है। उसके बाद में जैसे इसका ब्रेकडाउन होता है और अपने को जो
एंट्री मिलती है, वो मिलती है इसकी 3494, और 3494 से इसने आज का जो लो लगाया है वो 3420 रुपए का लगाया है। ठीक है, ये आपको पहला, मैं सभी बात लिस्ट आपको दिखाऊंगा, टोटल चीजें आपको पेशेंस के साथ देखना है, और कहां पे ये सेटअप फेल हो रहा है, उसका रीजन क्या है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। मैंने बजाज का लगाया है, बजाज में देखते हैं बनी है या नहीं बनी। नहीं बनी है बजाज की, बजाज में, उसके बाद में इसमें भी नहीं बनी हुई है। जिस जिसमें बनी होगी ना मैं बताता रहूंगा आपको, आप बस कमेंट करते रहे, और उसका जो भी सेटअप रहेगा मैं बता दूंगा आपको कि यहाँ पे क्या चीजें हुई है। इसके अंदर बनी हुई है, आप देख लो, 9:15 की कैंडल है, ये देख लीजिए, पहली कैंडल बनी हुई है आपके सामने है। इसका हाई और लो मैं मार्क कर देता हूं, एसएमएल में बनी हुई है, इसका हाई ये है और लो ये है। पहली कैंडल जितना छोटा होगा मोमेंटम इतना अच्छा मिलेगा। यहां पे इसने ब्रेकआउट किया अपने को कितने का, 2337 रुपए पे ये ब्रेकआउट कैंडल हुई है। ब्रेकआउट होते ही अपनी एंट्री होगी, और टारगेट कितना दिया, 2337 से इसी एक ही कैंडल ने आपका खेल खत्म कर दिया। 2478 रुपए तक का हाई लगाया है। पूरा दिन बैठे हुए थे, और आपको 2:30 पे यहाँ पे एंट्री मिल चुकी है, यानी कि 2:30 तक आपको एंट्री मिल जाना चाहिए। आवाज आ रही है, प्रॉपर चीजें क्लियर हो रही है। यानी कि पहली 15 मिनट का हाई और लो मार्क कर लेना है, और पहली कैंडल 1% से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए जितना स्टॉक का प्राइस है। उसके बाद में जैसे ही ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है आपको एंट्री बना लेनी है। जैसे ही ये यहां से निकला आपके सामने रिजल्ट है, एक ही कैंडल में आपका टारगेट अचीव हो गया है। यहां तक क्लियर है आपको? कमेंट करते रहें जल्दी जल्दी, मैं आगे की चीजें बताता रहूंगा। उसके बाद में ये बनी थी, पर इसमें तीसरी कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया। कम से कम अपने को यहाँ पे 4 कैंडल कंप्लीट चाहिए इसके अंदर में। इसके बाद में ये भी नहीं है, इसमें भी नहीं बनी हुई, इसमें भी नहीं है। कम से कम इसके एक जो पहले 15 मिनट की कैंडल होती है उसके अंदर 4 कैंडल चाहिए, इसमें बनी हुई है, ये देख लीजिए। ये स्टॉक मैंने काफी लोगों को दिलाया भी था। पहली 15 मिनट की कैंडल जितनी छोटी होगी उतना अच्छा है। मैं बड़ा कर देता हूं, जूम कर देता हूं, आपको चीजें दिखेगी। ये देख लीजिए, मैंने पहले 15 मिनट की कैंडल को क्या किया है, जूम कर दिया आपके लिए। यहाँ पे इसका हाई को मार्क कर लेते हैं, आज की 26 फरवरी को, आज का 26 फरवरी की ये पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई मार्क कर लिया है हमने, और साथ में इसका लो मार्क कर लेते हैं। ये इसका लो है आज का। ठीक है, अब इस कैंडल के अंदर में अपने को कितनी कैंडल चाहिए थी, 4 से 5 कैंडल चाहिए। अब इसके अंदर में कितनी कैंडलें बनी है और कितने ब्रेकआउट हुआ है, ये हुआ है 12:45 पे इसका ब्रेकआउट हो गया। एसएल आपका क्या बनेगा, एसएल ये बनेगा स्विंग हाई। जो स्विंग हाई होता है, सॉरी स्विंग लो होता है, ये एसएल बनेगा। यहाँ पे स्विंग लो एसएल रहेगा, या आप ये एसएल फॉलो कर सकते हैं। यानी कि आपको जो आपका एसएल बनता है, यहाँ पे एसएल बना है आपका 674 रुपए का एसएल है, 674 का स्टॉक है, 674 का आपका एसएल हो गया। आपको एंट्री के लिए कहां पे मिली, 690 पे एंट्री मिली, और टारगेट आपके सामने है। 690 से स्टॉक ने हाई कितना लगा दिया, आपके सामने है, यानी कि 793, यानी कि 690 से 793 एक ही दिन में मोमेंटम कर दिया इसने। जितना पहला कैंडल छोटा होगा उतना अच्छा मोमेंटम कैप्चर आएगा आपको। पहला कैंडल आपका छोटा होना चाहिए, उसके बाद में इसका हाई और लो मार्क कर लेना है। 1% से कम की कैंडल होनी चाहिए पहली, और 2:30 से पहले पहले आपको एंट्री मिल जाना चाहिए। ठीक है, कम से कम 100 रुपए से ऊपर का स्टॉक हो और 10,000 के नीचे का स्टॉक हो। ठीक है, जो स्टॉक आप जितने का देख रहे हो उसका आप 0.6% टारगेट लेके चलोगे। यहाँ पे टाइम बिताया
और टाइम बिताने के बाद में जैसे ही निकला 690 में आपकी एंट्री हुई और स्टॉक ने हाई लगा दिया 793 का। कितने का हाई लगाया आज का? यहाँ पे दिख रहा होगा 793 पे इसकी क्लोजिंग आज की डेट की। क्लियर है यहां तक? 793 की क्लोजिंग है, 793 तक। कौन से स्टॉक की कैंडल है सर? मैंने चार्ट दिया हुआ है, चार्ट मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, देख लीजिए आप। आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, एचडी क्वालिटी में करके आपको दिख जाएगा, यहाँ पे नाम दिया हुआ है इस स्टॉक का। सज्जलर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक का नाम है सर। उसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक में देखते हैं, यहाँ पे मिला, हाँ यहाँ पे बनी हुई है, देखिए यहाँ पे भी बनी हुई है, ऑलमोस्ट हाई बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। ये हाई को मार्क कर लिया हमने, तेजो के अंदर है तेजो, ये लो मार्क कर लिया। इसके अंदर में 5 कैंडल चाहिए, 1 2 3 4 5 कैंडल कंप्लीट हो रही है। जैसे ही ब्रेकडाउन होता है अपने को एंट्री कहां मिलती है? इसकी एंट्री मिलती है अपने को 2306 रुपए पे डाउन साइड की एंट्री मिलती है। और इसने लो लगा दिया आज का जो लो लगा, इसने पहला जो लो लगाया है 2237 रुपए का, यानी कि 2306 से आप सेल करके चलते 2237 रुपए पे आप निकल जाते हैं। सेकंड इसने लो लगाया 2229 रुपए का। ठीक है, जहां पे ये सेटअप काम नहीं करेगा उसका रीजन मैं क्लियर करूंगा, पूरा वीडियो को देखिए, क्लास में बने रहें। और बाकी ये वीडियो सेव रहेगा प्ले लिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं। इसमें कोई आपका इसमें नहीं बना, जिसमें बना होगा मैं इसमें दिखाऊंगा आपको। इंडिगो में नहीं बना हुआ है, इसमें बना हुआ है, पर इसकी पहली कैंडल बड़ी है और दूसरा इसने इसी के अंदर पूरा टाइम पास किया है। हाँ ये बना हुआ है, ब्रेकडाउन भी किया हुआ है, इसको मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, ये बना हुआ है और इसने ब्रेकडाउन भी किया है, यानी कि आपको 930 के नीचे 924 के नीचे सेल मिल रहा था, 924 से इसने 913 का लो लगाया है। पहली चीज ये देखिए कि पहले 15 मिनट की कैंडल देखिए कितनी बड़ी बनी हुई है, यानी कि ये कैंडल बनी हुई है कितने की? आप देख लो कि ये कैंडल, पहली कैंडल तो आप देखो कि ये कैंडल बनी कितनी है, यानी कि 924 से लेके 980 तक की पहली कैंडल बनी हुई है, यानी कि 924 से लेके 980 की कैंडल बनी हुई है। दूसरा हम डे चार्ट में इसको जाके देखेंगे कि ये डाउन साइड में इतना गया क्यों नहीं। दूसरा हम जाके देखते हैं तो ये अपने रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर रहा है। मैंने ये चीज पहले ही बताई है कि रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट पे इसको यूज नहीं करेंगे। आप देख लीजिए इसके अंदर ये सेटअप फेल होने का रीजन मैं क्लियर कर रहा हूं, आपके सामने है। जो स्टॉक के अंदर हम देख रहे हैं, उस स्टॉक के अंदर वो स्टॉक रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, उसकी पहली 15 मिनट की कैंडल भी बहुत बड़ी बनी हुई है, 1% 1.5% से ज्यादा की है, 1.5% से ज्यादा की पहली कैंडल बनी हुई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये स्टॉक है जो रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो ये जब भी कोई स्टॉक रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे होगा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, ये ध्यान में रखना। अगला एससी का देखता हूं, इसका बना है क्या? नहीं बना हुआ। बना है दिखाता हूं, ये देख लीजिए। ये पहली 15 मिनट की कैंडल का मैं हाई और लो मार्क कर लेता हूं, ये मैंने हाई मार्क कर लिया है। सर बैंक निफ्टी क्या बोल रहे हो सोनू जी, क्या बोल रहे हो सर? कल के लिए फिन निफ्टी का प्रेडिक्शन? सर कल के लिए फिन निफ्टी का प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं मैं, आज क्लास ले रहा हूं, क्लास में आप चीजों को देखिए, समझिए और सीखिए।
इस कैंडल के अंदर पूरी 5 कैंडल बनी हुई है, 5 कैंडल के बाद में ब्रेकडाउन दिया है और ये कितने का स्टॉक है, 1100 का स्टॉक है। पहली कैंडल आप देख लीजिए कितनी बड़ी बनी हुई है। दूसरी बात इसको देखना है ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे तो नहीं है। ये देख लीजिए प्रॉपर अपने रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, ये देख लीजिए बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पे ये खड़ा हुआ है। तो रेजिस्टेंस पे मैंने बोला है पहले ही ये चीजें नोट करा दी है कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे इसको ट्रेड नहीं लेंगे। इस सेटअप को जो ट्रेड लेना है या तो स्टॉक ट्रेंडिंग में हो तभी इसमें ट्रेड लेना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे इस पे ट्रेड नहीं लेंगे। यहां तक क्लियर हो रहा है ना सभी को? जो चीजें मैंने बताई है उसका रीजन भी मैं क्लियर कर रहा हूं। ये डाउन साइड की एंट्री मिली है पर टारगेट बहुत छोटे दिए, मतलब 200 1160 के नीचे सेल साइड मिला और 1155 का 1152 का लो लगा है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे इस सेटअप को हम यूज में नहीं लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट चार्ट में देखता हूं। आनंद जी आपको क्लियर हो रहा है? उसके बाद में ये देखो पहली कैंडल 300 का स्टॉक है और पहली कैंडल देखिए कितनी बड़ी बनी है। पहली कैंडल 15 मिनट की बड़ी नहीं होनी चाहिए, जितनी छोटी होगी उतना काम अपना अच्छा होगा। यहाँ पे 111 121 रुपए का स्टॉक है ये और 121 की पहली कैंडल 9 बजे की 15 मिनट की कैंडल के अंदर काफी कैंडलें बनी हुई है, ये देख लीजिए। पर कैंडल थोड़ी बड़ी है, 1% से ज्यादा की है, पर टारगेट अचीव इसने भी किया है। इसका हाई ये है और लो ये है। इसके अंदर अपने को सेल मिला था 117 के नीचे सेल मिला और कम से कम इसने आज का जो लो लगाया है वो लगाया कितना, यानी कि पहला लो लगाया इसने 115 का और दूसरा लो लगाया इसने 113 का, यानी कि 117 से 113 तक का लो लगा दिया, यानी कि 4 रुपए आपको इंट्राडे में इसमें मिल गया सेल साइड में। पहली कैंडल जितनी छोटी होगी उतना अच्छा है। मैं कुछ चार्ट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट सेटअप के बारे में बताऊंगा। जो जो मैं सेटअप फॉलो करता हूं वो सारे सेटअप आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। इसमें आप देख लीजिए इसमें बनी है पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ। राइन में राइन स्टॉक में जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद में इसमें भी नहीं है, जिसमें बनी होगी उसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा। इसमें भी नहीं है और उसका जाके ये चीजें देखिए, इसमें देखिए वीबीएल में बनी हुई है, वीबीएल में बनी हुई है पर पहली कैंडल जाके देखो कितनी बड़ी कैंडल है। पहली 9:15 की कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे कितने कितने पॉइंट की है कैंडल। पहली पहली कैंडल ही अपनी पहली कैंडल ही अपनी 56 रुपए की बन रही है यहाँ पे, तो इसको फॉलो नहीं करेंगे अपने। और दूसरा बात ये न तो ब्रेकडाउन की है और न ही ब्रेकआउट की है। उसके बाद में इसमें भी नहीं बनी हुई, इसमें बनी हुई है 165 रुपए का स्टॉक है ये जोमेटो का। जोमेटो में जाके देख सकते हैं, जोमेटो का ये स्टॉक है, अपने को सेल साइड मिला था 164 रुपए पे सेल साइड मिला और लो लगाया 163 का, 1 रुपए इंट्राडे में मिला है। पर इसकी जो पहली कैंडल है वो भी बड़ी है। यहाँ पे ये सेटअप को ध्यान में रखना है कि इसकी पहली कैंडल जितनी छोटी होगी उतना अच्छा है। 1% से ज्यादा की पहली कैंडल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी नहीं बना हुआ, जहां पे बना होगा मैं बताने की कोशिश करूंगा, आपको चीजें दिखाऊंगा, समझाऊंगा, क्योंकि ये इसका जहाँ पे ये काम करती है वो चीज भी बताऊंगा, जहाँ पे नहीं काम करता है ये सेटअप वो भी चीजें मैं बता के चल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ये काम नहीं करता है। ये ट्रेंडिंग स्टॉक के अंदर ही काम करता है। बाकी आपकी कोई आपका और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने लगभग 30 चार्ट में दिखाने की कोशिश की है, दिखा दिए मैंने टोटल चार्ट। ये पहले ही 9:15 की पहली कैंडल, इसकी दूसरी तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल में ब्रेकआउट हो रहा है। ये देखो चौथी कैंडल में ब्रेकआउट हो रहा है पर छोटी कैंडल है, पर तीसरी चौथी कैंडल ब्रेकआउट कर रही है। कम से कम 4 कैंडल इसके अंदर कंप्लीट होती तब ब्रेकआउट करता तो अच्छा रहता। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपने, इसमें भी नहीं बना हुआ।
जहां पे नहीं बना हुआ वहां पे मैं क्लियर बता दूंगा, और जहां पे बन रहा है और बन के फेल होने का रीजन भी मैंने बता दिया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे इस सेटअप को हम फॉलो नहीं करेंगे। अब आपके कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो न्यू मेंबर आए हैं वो वीडियो को जाके पूरा देख लीजिए एक बार। ये भी 9:15 की कैंडल है, ये इसका हाई और लो मार्क कर दूंगा मैं, इसका हाई और लो मार्क कर देता हूं। ये पहली 400 रुपए का स्टॉक है, 453 और 441 पहली कैंडल देखिए कितनी बड़ी बनी हुई है। उसके बाद में बड़ी बनने के बाद में ये ब्रेकआउट मिल रहा है आपको 1:45 पे। जैसे ही ये ब्रेकआउट किया तो इसने हाई लगाया, ब्रेकआउट आपका मिल रहा है 455 पे, और 455 से इसने हाई लगा दिया 459 का। जिस स्टॉक में नहीं लगाना उसको कैसे करेंगे? सर उसका पहले डे चार्ट देख लीजिए कि वो स्टॉक आपका ट्रेंडिंग में है या सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर है। हाँ, डिमांड और सप्लाई के बीच में ये प्राइस होता है। इसमें क्या होता है, प्राइस एक्शन को फॉलो किया जाता है। इस सेटअप को आप फॉलो कर रहे हैं तो इसमें प्राइस एक्शन ही फॉलो होता है। पूरा सेटअप ही ये प्राइस एक्शन का है। आप पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि पहली जो 15 मिनट की कैंडल है वो कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है। इसमें नहीं बना हुआ, इसमें भी नहीं है। जहां पे मैंने जो जो चार्ट मैंने आज पेड ग्रुप में दिए वहां पे जाके देख लो, उसमें सब में पैसा बना है। इसमें बनी हुई है, इसमें सेल साइड की आपकी एंट्री मिल रही है। अब ये 9:15 की पहली कैंडल का मैंने हाई मार्क कर दिया है और लो मार्क कर दिया है। ये दूसरी कैंडल ब्रेकआउट कर रही है, वैसे काम का नहीं है ये काम का नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी नहीं है। नौकरी का स्टॉक देखते हैं। नौकरी नायका का नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें भी नहीं है। दूसरी कैंडल ही ग्रीन स्टॉक। सर इसके बारे में आप सुबह जब लाइव आता हूं ना 9:15 से, जब पूछना सर मैं बता दूंगा आपको। अभी ये क्लास का टाइम है। इस जो मैं सेटअप समझा रहा हूं उस सेटअप के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। 9:15 से मैं लाइव आता हूं। 9:15 से आप चीजें पूछिए, मैं बता दूंगा आपको। बताने के लिए मैं मना नहीं करता। यहाँ पे बनी हुई है पर 76 रुपए का स्टॉक है, इसको फॉलो नहीं करेंगे अपने। कम से कम 100 रुपए का स्टॉक होना चाहिए। यहाँ पे बनी हुई है सिप्ला के अंदर। हाँ, सिप्ला में फॉलो नहीं करना है। आईटी आईटी में फॉलो नहीं करना है, सिप्ला में फॉलो नहीं करना है इसको। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैसे समझे, मैं दिखाऊंगा आपको क्लियर चीजें। रुको आप एक बार, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मैं बताऊंगा अभी। अभी आज के दिन में तो ये चार्ट ही आपको समझ में आएगा। एक बार रुक जाइए, मैं बताता हूं आपको। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आपको समझ में नहीं आता है तो सर मैं बताने की कोशिश करूंगा। अब ये जो चार्ट बना हुआ है इसका हाई और लो मार्क कर लिया, ठीक है। जैसे ही अपसाइड में निकलता है, जैसे ही इसके हाई के ऊपर जैसे ही निकलना शुरू होता है आपकी बाइंग हो जाएगी। यहाँ पे एसएल कहां पे होगा, जो स्विंग लो होता है, जो पिछला स्विंग लो होता है, अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो पिछला स्विंग लो हमारा एसएल रहेगा। इस रेंज के अंदर आप एसएल लगा सकते हो, या फिर पिछला स्विंग लो ये एसएल रहेगा आपका। तो यहाँ पे आप ऐसा लगा के बैठ जाइए शांति से। उस स्टॉक की मोमेंटम को कैप्चर कीजिए। जब तक वो पिछली कैंडल के लो के नीचे नहीं आता तब तक आप कैप्चर कीजिए। इसने देखिए कहां तक का हाई लगाया है, अभी तक रुकने का नाम नहीं लिया है। स्टॉक ने कितना तक हाई लगाया, पहली कैंडल बिल्कुल छोटी बनी थी। स्टॉक मैंने ग्रुप में भी दिया था, पेड ग्रुप में दिया था। ये स्टॉक प्रॉपर एंट्री बनी और सबने प्रॉफिट किस किस ने बनाया है उसने मुझे शेयर तो नहीं किया है, पर प्रॉफिट जरूर किया होगा जो इस सेटअप को अच्छा से
ट्राई करने लगा होगा तो अब यहाँ पे इसका हाई और लो मार्क करके आपको चीजें क्यों नहीं समझ में आती कि आप कहा। अब इसमें देखिए 9:15 की पहली कैंडल बनी हुई है, उसका हाई मार्क कर लिया हमने, ठीक है, और लो मार्क कर लिया। जैसे ही डाउन साइड की एंट्री बनती है आपकी एंट्री हो जाएगी और जहां से मोमेंटम कैप्चर होने लगेगा वहां से आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। आनंद जी यहां तक क्लियर हुआ आपको? अभी भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, इसलिए मैं लाइव आया हुआ हूं क्योंकि आपके सवाल रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और कोई किसी का सवाल है तो इस सेटअप के बारे में पूछना चाहता है तो पूछ सकता है मुझसे। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया ना। आप दूसरी चीज मत फॉलो करिए, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के मैंने वीडियो बना के डाल रखे हैं उसको फॉलो करिए। पहली कैंडल का हाई और लो मार्क कर लीजिए ऐसे, और उसके बाद में जैसे ही इसकी एंट्री मिलती है आप लोग इसमें अगर अप साइड में निकले तो अप साइड में एंट्री बना लो, अगर डाउन साइड में निकले तो डाउन साइड में एंट्री बना लो। बस सिंपल सी थ्योरी है इसकी। इस सेटअप में अच्छा पैसा बनेगा। दो स्टॉक में ये बना हुआ है, दोनों में अच्छा पैसा बना। सभी को क्लियर है यहां तक है? यहां तक क्लियर है? मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि पहले 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। पहली 15 मिनट की कैंडल 1% से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए जितने का ये स्टॉक है। उसके बाद में वो स्टॉक कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास नहीं होना चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि वो अपने मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस के पास ना हो। एक दिन अगर जाके आ रहा है वहां पे एक दिन का सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉलो करोगे। उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं करोगे जहां पे 4 से 5 बार वो सपोर्ट ले चुका है, वहां पे ये चीजें फॉलो नहीं करोगे। पहले 15 मिनट की कैंडल जितनी छोटी होगी उतना अच्छा है। पहली 15 मिनट की कैंडल जितनी छोटी होगी उतना हमारे लिए अच्छा है। पहली 15 मिनट की कैंडल जितनी छोटी होगी उतना अच्छा है, ठीक है। टारगेट हम कितना लेके चलेंगे? टारगेट जितने का स्टॉक है उसका 0.6% हम टारगेट लेके चलेंगे जितने का स्टॉक है, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको? अब ये स्टॉक में निकलने की जरूरत ही नहीं थी आपको, यहाँ पे आपकी एंट्री मिली यानी कि 690 का इसका ब्रेकआउट था और 690 से 793 यानी कि 100 पॉइंट की मोमेंटम एक दिन में दे दी। मतलब जो महीने भर का आपको चाहिए ना वो पूरा एक ही स्टॉक देके चला जाएगा, कभी कभी तो ऐसा होगा यहाँ पे। यानी कि 793 तक का इसने हाई लगाया, आज की क्लोजिंग इसकी 793 की है। ये चीजें क्लियर है? क्लियर है ये चीजें? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, इस सेटअप का पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। हाई और लो मार्क करने के बाद में जिधर भी इसके अंदर में 4 कैंडल बनना चाहिए, इसके अंदर में चार से कम 4 कैंडल बने। उसके बाद में जितनी कैंडल बने उतना अच्छा है। उसके बाद में जैसे ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो आपको एंट्री लेना है, ठीक है। पहली कैंडल 1% से ज्यादा सॉरी 1.5% से ज्यादा की नहीं बनी होनी चाहिए, जितने का स्टॉक है उसका 1.5% से कम की ये कैंडल होनी चाहिए। और इसके अंदर में 4 कैंडल बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि वो वीक निकाले, वीक भी नहीं चाहिए अपने को, प्रॉपर 4 कैंडल इसके अंदर में बनी हो। उसके बाद में वो जो स्टॉक वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे नहीं होना चाहिए। टारगेट हमारा 0.6% का पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद में 1% का आप टारगेट लेके चल सकते हैं जितने का वो स्टॉक है, ठीक है। पहला टारगेट 0.6% का ही लेके चलेंगे जो आसानी से अचीवमेंट हो जाएगा।
और जितनी छोटी कैंडल होगी उतना आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा और उतने ज्यादा आपको टारगेट अचीव होते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। अब यहाँ तक क्लियर है ना? ये वीडियो सेव रहेगा, जितनी बार जाके देखना है जाके देख लेना। ये सेटअप का जो दूसरा वीडियो ये प्रॉपर रहेगा, इसमें जो चीजें थी मैंने बता दी। कम से कम 100 रुपए का स्टॉक होना चाहिए, मिनिमम 100 रुपए का स्टॉक में आप फॉलो करोगे। पहले 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। इसके अंदर में 4 कैंडल कंप्लीट होनी चाहिए। 1% से 1.5% से ज्यादा की उस स्टॉक की पहली कैंडल नहीं होनी चाहिए। पहली कैंडल 1.5% से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में वो स्टॉक या कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद में ये अगर हाई या लो निकालता है, ये प्रॉपर चीजें फॉलो करता है, उसके बाद में ये हाई या लो निकालता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। आपको वहां पे टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।